आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं रिमशा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे डालते हैं एक नजर। गोरखपुर मंडल में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की हुई समीक्षा बैठक। मंडलायुक्त ने समय सीमा के भीतर कार्यों को संपादित करने के दिए निर्देश। सहायक खाद्य आयुक्त फूड विभाग के नेतृत्व में नवरात्र पर्व के मद्देनजर विभिन्न दुकानों पर की छापेमारी, विभिन्न सामग्रियों के नमूने किए इकट्ठा। बसपा संस्थापक काशीराम की 18वीं पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पुष्प अर्पित करके उन्हें दी श्रद्धांजलि। शारदीय नवरात्र के सप्तमी के अवसर पर मां कालरात्रि की पूजन अर्चन का क्रम है जारी। महानगर के विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं ने मां के किए दर्शन और पूजन अर्चन। और आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले आईपीएल की तर्ज पर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की लगेगी बोली। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर मंडल में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त, सीडीओ, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिए। गोरखपुर के एक डॉक्टर और पुलिस कांस्टेबल प्रकरण को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा से लेकर एसएसपी कार्यालय तक मार्च किया और डॉक्टर के विरोध में नारे लगाए। सरकारी की कौन दवाई, जूता चप्पल सरकारी मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने आज मुख्यमंत्री शर्म करो, सरकारी मुर्दाबाद। कांग्रेस अध्यक्ष निर्मला पासवान ने घटना के संबंध में कहा कि कांस्टेबल को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि आज मामला बहुत ही दुखदाई और शर्मनाक है। जो डॉक्टर आला लगाते हैं वो डॉक्टर बाउंसर लेके घूम रहे हैं। वाह रे डॉक्टर वाह, कहाँ जाएंगे हर इंसान, आम जनता, गरीब जिसके जेब की कटौती और हर डॉक्टर 60,000, 70,000, 30,000 लूट रहा है, जैसे लग रहा है लूट मची है। उसी तरह एक सिपाही, उसकी पत्नी के पेट में दर्द था और वो आई यहाँ इलाज कराने के लिए। अल्ट्रासाउंड की बात हो रही थी तो सिपाही ने पूछा कि डॉक्टर साहब, अनुज सरकारी से पूछा कि डॉक्टर साहब 800 रुपये अल्ट्रासाउंड की फीस लगती है तो 1100 रुपये कैसे। इसने में डॉक्टर अनुज सरकारी अपने बाउंसरों को बुला करके अंदर ले जाके राड मारे उस सिपाही को, और इतनी बुरी तरह से मारे कि छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची सिपाही की चिल्लाती रही और पत्नी चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही कि पति को बचा लीजिए, लेकिन पत्नी को भी मारा गया, उसकी साड़ी भी फाड़ा गया। और अनुज सरकारी का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है और कैरेक्टर का लूज है। वह अनुज सरकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सिपाही को बाइज्जत रिहा करनी चाहिए। सहायक खाद्य आयुक्त फूड विभाग के नेतृत्व में नवरात्र पर्व के मद्देनजर विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की गई और विभिन्न सामग्रियों के नमूने इकट्ठा किए गए। सहायक खाद्य आयुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह ने कहा कि मिलावटी सामग्रियों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। त्योहार के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के आदेश से जनपद भर में 3 टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें जहां भी शिकायत मिल रही है वहां जाके कार्रवाई कर रही हैं। इसके साथ साथ ही जो व्रत में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं उन पे विशेष नज़र रखी जा रही है। जैसे अभी हम लोगों ने कुल अब तक नवरात्रि के दौरान 35 नमूने जो है इकट्ठा करके और जांच के लिए भेजा है। जो खामियां मिली हैं, खामियों में जो हम लोगों को नज़र आया, एक तो जो तिन्नी का चावल है उसमें जो है रंग डालकर साधारण चावल को रंग कर तिन्नी का चावल बचा के बेचा जा रहा है। तो उस पर हम लोग उसको ट्रेस करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और नमूने भेज रहे हैं। साथ में जो निर्माता इस तरीके की एक्टिविटी करता पाया जाएगा उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने खुले कुट्टू के आटे पे जगह जगह पॉइजनिंग अन्य जिलों में पाए जाने के आधार पे एहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है और जो भी हमारे निर्माता हैं और होलसेलर हैं उन पे जो निगाह रखी जा रही है, उसके साथ साथ जांच करके कार्रवाई की जा रही है। शारदीय नवरात्र के सप्तमी मां कालरात्रि की पूजन अर्चन का क्रम जारी है। महानगर के विभिन्न पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए और पूजन अर्चन किया।
महानगर के दुर्गावाड़ी में स्थापित दुर्गा प्रतिमा का दर्शन करने हेतु दूर दराज के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने सुख और समृद्धि की कामना की। दुर्गावाड़ी बंगाली समिति के वरिष्ठ सदस्य हरु प्रसाद मुखर्जी ने बताया। पूजा षष्ठी के दिन बोधन होता है, सप्तमी के दिन से पूजा शुरू होता है। सप्तमी के सुबह पुष्पांजलि होती है, शाम को आरती वगैरह होती है, फिर अष्टमी के दिन पूजा होता है, फिर अष्टमी के दिन वो होता है क्या कहते हैं संधि पूजा। तो आज अब की पारी संधि पूजा सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में संधि पूजा सुबह ही हो जाएगा। अब की पारी ऐसा है कि सुबह ही ग्रह समय उसका हुआ है कि सारे पूजा सुबह के टाइम में है, भोर में 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में सारे पूजा, सप्तमी अष्टमी नवमी सब पूजा 7:30 के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे मॉर्निंग में। पहले ऐसा होता था कि 10 बजे 11 बजे तक वो समय रहता था या शाम तक रहता था, तो दिन भर पूजा होता रहता था। लेकिन अब की पारी ऐसा है, ऐसा ग्रह की वैसे है सिचुएशन कि वो सुबह ही उनका पूजा होना है सुबह। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बसपा संस्थापक काशीराम की 18वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मानव काशीराम साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, बहुजन नायक मानव काशीराम साहब अमर रहे। सपा के जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि काशीराम के विचारों से हम सब सामाजिक समरसता और उनकी प्रासंगिकता से अभिभूत हैं। माननीय श्री काशीराम साहब की आज 18वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर गोरखपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनकी पुण्यतिथि, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं कि कर गए ऐसे मानवर साहब की नेक कमाई, मानवर साहब मानवर श्री कांशीराम जी आपकी नेक कमाई, आपने सोती हुई कौम को जगाई। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक देश एक चुनाव उपयोगिता एवं चुनौती विषय पर आयोजित संगोष्ठी में प्रोफेसर महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एक देश एक चुनाव देश हित में अत्यंत आवश्यक। और जैसा इस व्याख्यान का विषय है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, हम सभी जान रहे हैं कि ये एक नया विचार है। हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व का एक नया विचार है कि किस प्रकार से जो बार बार देश को चुनाव की वजह से देश की आर्थिक प्रगति में, देश के गवर्नेंस में, शासन में जो कठिनाइयां आ रही हैं उससे किस प्रकार से निपटा है। श्री रामलीला कमेटी वर्ड घाट में रामलीला प्रदर्शन का क्रम लगातार जारी है। मुख्य रूप से श्री राम हनुमान मिलन, सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक के मंचन में श्रद्धालु जन मंचन का आनंद ले रहे हैं। हो गया कि बाली को अब एक ही मार से मार देंगे। जाने दीजिए।
अभी तुझे बताऊं भीख का पता। तू खैरों की भाग फिर आ गया रे, तुझे मार करके यादों से राजपाट सुनकर तुझे यहाँ से भेज दिया था, फिर तुम मुझे लेकर के यहाँ चढ़ाया। दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं जानती के कारण जुदाया है तू धड़कता है। मार मारेगा सभी गाजुओं में कोई, मार मारेगा सभी गाजुओं में कोई, दोनों हुआ कर तू फिर रहा है, भटक फसा, दो कैसे मन में मचे आला कर रहा है। ओम शांति सफल करता, जय श्री राम। आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले आईपीएल की तर्ज पर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की बोली लगेगी। सांसद रवि किशन ने टीवीसीसीएल अनाउंसमेंट सेरेमनी का शुभारंभ किया। जैसे कि एक बैनर, एक लोगो जो होता है, एक बैनर होता है सभी खिलाड़ियों के मन में कि लोगो बात करें और इस लोगो के तहत सवारें और दिखाने का काम इन फ्रेंचाइजियों के द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की खेल नीतियों से इस प्रकार के आयोजनों को प्रोत्साहन मिलेगा। बच्चों के लिए रोजगार है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मैं ये साधुवाद देता हूँ। मैं इस टीम के साथ, इनको मेरा फेस भी बनना पड़े मैं बनूंगा। 10,000 खिलाड़ी पूरे भारत से गोरखपुर के पावन धरती पे आएंगे। गोरखपुर को टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जो पूज्य योगी महाराज जी डबल इंजन की सरकार की यही सोच है, उस नीतियों को लेके हम लोग खेल में हम बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। महाराज जी भी क्रिकेट खेलते दिखाई दे, बहुत शानदार स्ट्रोक मारते हैं महाराज जी। उसी तरह उपचुनाव में भी सपा को मारेंगे और गिरा देंगे, देखिएगा। उसके बाद 27 में हम लोग पूरी वापस से पूज्य महाराज जी की डबल इंजन की सरकार आएगी, उसी तरह छक्का जाएगा उनका, देखिएगा। उन्होंने वो कल ट्रेलर बता ही दिया था। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।